ओके देखो अपने पास क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.4 यानी कि ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, विच टर्म ऑफ द एपी का कौन सा नंबर का जो टर्म है वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अच्छा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की अगर बात की जा रही होगी और ये हमसे पूछा जा रहा होगा कि कौन से नंबर का टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो अपने पास नेगेटिव ही होगा, है ना। क्योंकि अगर अपने पास नेगेटिव होगा तभी अपने पास क्या है कि हम घटते 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 जीरो तक पहुंचेंगे और फिर जीरो से नीचे अगर और आएंगे तो अपने पास फर्स्ट नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर, तो फर्स्ट नेगेटिव नंबर अपने पास कब होगा, जब हमारे पास an की वैल्यू जीरो से कैसी हो, स्मॉलर हो। अगर an हमारे पास जीरो से स्मॉलर है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारे पास जो टर्म आएगा वो टर्म कैसा होगा, अपने पास एग्जैक्टली फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस एपी के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 121, कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 4, एंड इसके बाद हमारे पास an इज इक्वल्स टू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है तो a की प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, a की प्लेस पर 121, n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, वही तो पता करनी है, और d अपने पास क्या है माइनस का 4, और ये कैसा है जीरो से स्मॉलर है। ठीक है, तो 121, दिस इज माइनस 4n, दिस इज प्लस 4 एंड 0, तो ये कितना आ गया अपने पास 125 माइनस 4n। अच्छा, अगर मैं माइनस 4n को ट्रांसपोज करना चाहूँ, ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपोज करने का प्रोसीजर अपने पास पता है कि हम बोथ साइड 4n को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 4n ऐड करूंगा और यहाँ भी 4n ऐड करूंगा तो ऐड करने पर अपने पास यहाँ क्या आएगा 125, एंड 4n ऐड करने पर यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास 4n। ठीक है, और ऐसा मैं कर क्यों पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पर लिखा क्या है कि ये वैल्यू जीरो से स्मॉलर है। अगर दो वैल्यूज अपने पास बताई गई हैं कि ये और ये आपस में कैसे हैं, इनके बीच में रिलेशन है इनइक्वलिटी का। इक्वलिटी में तो अपने पास कोई दिक्कत आती नहीं है, इनइक्वलिटीज के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है यहाँ। तो ये इनइक्वलिटीज की कंडीशन है अपने पास। अगर कोई दो चीजें अपने पास इस तरीके से है कि एक चीज अपने पास ज्यादा है और एक कम है, अगर हम दोनों साइड फिर भी इक्वल अमाउंट में क्या कर दें, चीजों को ऐड करेंगे, तब भी अपने पास जो ज्यादा है वो ज्यादा ही रहेगा, है ना, और जो कम है वो कम ही रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया कि हमने 4n को बोथ साइड क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने पर यहाँ 125 और यहाँ 4n आया अपने पास। ठीक, अब मैंने क्या किया, 4 यहाँ भी है, 4n है, मुझे सिर्फ n चाहिए, तो मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करते ही मेरे पास क्या आएगा 125 डिवाइडेड बाई 4, एंड यहाँ n। 4 का डिवाइड करने पर कितना आएगा 31.25। n की वैल्यू कैसी है, n की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 31.25। और मैंने हमेशा बताया कि n अपने पास जो होता है कैसा होता है, एग्जैक्टली एक नेचुरल नंबर। तो 31.25 से ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होगा अपने पास 32। तो 32nd टर्म will be first negative term। ठीक है, कर सकते हैं अपन इसे, आप नोट कर लो इसको।
ओके देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 term of the AP. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या लिखा है, द सम ऑफ द थर्ड, सो थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म, थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म का जो सम है मेरे पास, वो सम क्या है अपने पास 6 गिवन है, एंड इनका प्रोडक्ट जो गिवन है थर्ड टर्म का एंड सेवंथ टर्म का, वो कितना गिवन है मेरे पास 8 गिवन। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास a प्लस 2d, सेवंथ टर्म क्या है अपने पास a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6, a एंड a 2a, 2d एंड 6d इज इक्वल्स टू 8d। कुछ कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6, तो a प्लस 4d किसके इक्वल आएगा मेरे पास 6/2 यानी कि 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ a3 a प्लस 2d, a7 a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। अच्छा अगर मैं यहां से एक को लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 माइनस 4d, है ना, तो मैं एक ही प्लेस पर क्या कर सकता हूं 3 माइनस 4d पुट कर सकता हूं, तो 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। तो 3 माइनस 4d प्लस 2d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 2d, एंड ये कितना हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 2d, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी की तरह है अपने पास, तो मैं इसे लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 1, सो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 एंड d विल बी प्लस माइनस 1/2। सो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो इस कंडीशन में अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 16 टर्म, तो 16 टर्म फाइंड करने के लिए पहला मेरा काम a की वैल्यू फाइंड करना। तो दो कंडीशन बन रही है मेरे पास, एक जब हमारे पास d की वैल्यू 1/2 प्लस का है, तो d इज इक्वल्स टू 1/2, उस कंडीशन में a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो कितना आएगा 3 माइनस 2 1, a इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसके बेस पर मैं क्या कर सकता हूं a16 फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। और दूसरी अपने पास कंडीशन क्या रहेगी, दूसरी कंडीशन मेरे पास रहेगी जब मैं d इज इक्वल्स टू -1/2 कंसीडर करूंगा, जब -1/2 कंसीडर करूंगा उस कंडीशन में a की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो यहां अपने पास आएगा प्लस का 2, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो जब d इज इक्वल्स टू -1/2 है उस समय a इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, और जब d इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस का है उस समय a इज इक्वल्स टू 1 है। तो मेरे पास 16th टर्म भी कितने आ रहे होंगे, 2 आ रहे होंगे, एक बार अपने पास इस कंडीशन के लिए एंड सेकेंड टाइम में मेरे पास इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे 16th टर्म को फाइंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास,
A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? अच्छा, अपने पास सीढ़ियां जो है वो देखी हैं, सभी ने देखी होंगी लगभग, है ना, जिन्हें अपन आम भाषा में नसैनी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें अपने पास क्या रहता है कि जो लैडर रहती है, उस लैडर में अपने पास बीच बीच में रंग्स रहते हैं अपने पास, है ना, जो पोल टाइप अपने पास है। कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या है कि एक सीढ़ी है। और अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही अपने पास क्या होते हैं, इसके ब्लॉक्स होते, तो इस कंडीशन में मुझे नंबर ऑफ रंग्स की जरूरत कितनी पड़ती है? 3 रंग्स की जरूरत पड़ रही है अपने पास। अब अगर अपने पास यहाँ पर 4 स्टेप्स होते तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या हो जाते, फिर 3 स्टेप्स होते तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रंग्स की जरूरत पड़ती? अपने पास 4 रंग्स की जरूरत पड़ती। तो मेरे पास ये लिखा हुआ है कि यहां से लेकर के यहां तक, लास्ट तक, मेरे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है 2.5 मीटर। इट सिंपल मीन्स कि 250 सेंटीमीटर, है ना। और उन्होंने कहा है कि कंजिक्यूटिवली 2 रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ऐसे 25 सेंटीमीटर के कितने सारे अपने पास जो गैप होंगे वो अपने पास होंगे। तो वी हैव 10 गैप्स इस बीच में, है ना, क्योंकि अपने पास देखा जाए तो टॉप से लेकर के बॉटम के बीच का अपने पास जो डिस्टेंस है वो है 250 सेंटीमीटर का। और कंजिक्यूटिवली 2 रंग्स के बीच का जो अपने पास गैप है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक, और मैंने बताया कि एक सिंगल गैप के बनने में अपने पास कितने सारे रंग्स की जरूरत पड़ रही है? तो 2 रंग्स की। अगर 2 गैप्स को बनाना है तो 3 रंग्स की, और अगर 3 गैप्स को बनाना है तो 4 रंग्स की अपन को जरूरत पड़ रही है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो अपने पास 250 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने आ रहे हैं? तो इस कंडीशन में मेरे पास 10 गैप्स आ रहे हैं। और 10 गैप्स के बनने के लिए मुझे कितने सारे रंग्स की जरूरत पड़ेगी? तो एग्जैक्टली 11 रंग्स की जरूरत पड़ेगी अपने पास। ठीक है, तो बस यही चीज हमें देखनी है। पहले सबसे पहले लेंथ ऑफ बॉटम रंग्स वो कितनी दी गई है अपने पास? 45 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाली अपने पास जो सीढ़ी है ये सबसे बड़ी है, वो है 45 सेंटीमीटर। टॉप वाली जो अपने पास है उसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर की। लेंथ ऑफ टॉप रंग इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आते हैं कि यहां से लेकर के यहां के बीच में मेरे पास नंबर ऑफ रंग्स कितनी आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा नंबर ऑफ रंग्स। और नंबर ऑफ रंग्स अपने पास कितनी होंगी? नंबर ऑफ रंग्स होंगी इक्वल होगी किसके? नंबर ऑफ गैप्स, जितने भी गैप्स हैं अपने पास वो +1। अब गैप कितने हैं अपने पास? हर एक गैप 25 सेंटीमीटर का है, और फर्स्ट से बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो इस कंडीशन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना हो जाएगा? 250/25 +1, इट मीन्स 11। ठीक है, क्योंकि 10 गैप्स है और 10 गैप्स के बनाने में मुझे रंग्स की संख्या कितनी चाहिए? 11 रंग्स चाहिए मुझे। अब देखो, बॉटम इसको मैंने A कंसीडर किया,
टॉप यानी कि लास्ट टर्म, तो दैट इज 25। अब हर एक रंग्स अपने पास जो है वो लेंथ में अपने पास किस तरीके से रिड्यूस हो रही है, वो एपी के तरीके से रिड्यूस हो रही है। तो ए है, एल है एंड एन है, ठीक है। टोटल लेंथ चाहिए मुझे कि रंग्स की लेंथ चाहिए, यानी कि अगर मैं इसकी मतलब ऐसे करके अगर मैं ओवरऑल सारे के सारे 11 रंग्स की लेंथ को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी कि इतनी सारी लेंथ चाहिए मुझे इस लैडर को बनाने के लिए, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ रंग्स कितना आएगा, S11, तो 11/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाएंगे या फिर a प्लस an वाला या a प्लस l वाला, a प्लस l। तो a हमारे पास है 45, लास्ट टर्म हमारे पास है 25, तो 11/2 70, मल्टीप्लाई कर लोगे 385 आएगा। तो 385 सेंटीमीटर की मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए किसी भी अपने पास मटेरियल की, चाहे वो अपने पास बांस हो या फिर अपने पास हो सकता है एल्यूमिनियम की रॉड हो, कुछ भी हो, लेकिन उतनी लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है। रंग्स को बनाने के लिए, पूरी सीढ़ी को बनाने के लिए नहीं, रंग्स को बनाने के लिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मान के चलो कि ये अपने पास क्या है कि हमारी एक गली है ना, और इस गली में क्या है अपने पास क्या है, मकान बने हुए हैं, पहला वाला मकान, दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, ऐसे करके अपने पास हमने हर एक मकान को क्या कर दिया है, नंबर दे रखा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से अपने पास आगे बढ़ते 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 कहाँ तक, ये 47, ये 48 और ये 49। ओके, तो इस तरह से अपने पास एक ही रूम में अपने पास कितने मकान बने हुए हैं, अपने पास 49 मकान बने हुए हैं अपने पास। अब इसकी बात क्या है कि तुम लोगों जैसा ही कोई एक होशियार छात्र छात्रा गया होगा और उसने पूछा होगा इसमें कि अपने पास एक ये सारे के सारे नंबर्स को देखा और फिर उसने एक कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद उसने कहा है कि अगर मेरे पास एक नंबर आए, ठीक है, एक नंबर है मकान का कोई, ये हमने कंसीडर कर दिया, ठीक। अब उसने क्या कहा है कि इस नंबर से पहले के जितने भी अपने पास घर हैं, ठीक है, अगर मैं उनके नंबर्स को ऐड करूं और इस घर के बाद अपने पास जितने भी नंबर्स हैं अगर मैं उनको ऐड करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कैसा मिलता है, मुझे इक्वल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अपने पास जो मकान है, मैंने इस नंबर के मकान को कहीं भी ऐड ही नहीं किया है, तो मैंने मान लिया कि ये जो अपने पास घर का नंबर है, इस घर के नंबर को हमने मान लिया कि ये x है, ठीक। तो उसने हमसे क्या कहा है कि x से पहले जितने भी मकान हैं, यानी कि जितने भी घर हैं अपने पास यहाँ x से पहले और x के बाद अपने पास जितने भी घर हैं, उन दोनों नंबर्स का सम ऑलवेज कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है अपने पास। तो x से पहले कौन सा नंबर आएगा, x माइनस 1। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, 1 से लेकर के x माइनस 1 तक के जितने भी घर हैं उन सभी घर के नंबर्स का सम, और यहां मैं क्या कह रहा हूं, x के बाद जितने भी घर हैं उन नंबर्स का सम। तो अगर मैं x के बाद के नंबर्स चाहता हूं
तो मैंने क्या किया, यहां देखा मैंने, यहां 1 से लेकर के 49 तक का नंबर है ना। ये क्या है, 1 से लेकर के 49 तक का नंबर है, तो ये अपने पास होगा S49, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, 1 से लेकर के x तक का नंबर है, ठीक। तो 1 से x तक SX, अगर मैं 1 से 49 में से 1 से लेकर के SX तक के नंबर को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो बचेगा वो x के बाद वाले सारे के सारे नंबर्स का सम होगा अपने पास, ठीक है। तो यही अपने पास जो है ये हमें सोचना था कि अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो x के बाद वाले जितने भी मकान हैं, यानी कि जितने भी घर हैं, अगर मैं उन सभी घर के नंबर्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पूरे 49 में से x तक के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हटा दो, ठीक है। तो जो बचेगा वो x के बाद के नंबर से लेकर के 49 तक के नंबर्स होंगे, ठीक। और यहां अपने पास x से पहले यानी कि 1 से लेकर के x माइनस 1 तक के जितने भी नंबर्स होंगे वो अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो लेट किया हमने, लेट द हाउस नंबर बी x whose preceding numbers sum will be equal to succeeding of x, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, 1 से लेकर के x माइनस 1 तक के नंबर्स, तो वो हो गया अपने पास SX माइनस 1। और अब मैंने क्या कहा है कि 1 से लेकर के 49 में से 1 से लेकर के x तक के अगर हम सारे के सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x के बाद के वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, S49 माइनस SX, ठीक। अब अपने पास यहाँ जो नंबर्स चल रहे हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर के 49 तक है, तो इसका मतलब है कि ये AP में है अपने पास। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस भी अपने पास 1 है, और नंबर ऑफ टर्म डिपेंड कर रहे हैं इस, ठीक है। तो SX माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, n माइनस मतलब n अपॉन 2, तो x माइनस 1 अपॉन 2, 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n यानी कि x माइनस 1, और x माइनस 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो x माइनस 2 इंटू डी की प्लेस पर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन करो या ना करो क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा है अपने पास। यहाँ S49 n अपॉन 2, 2a एंड 48 माइनस x अपॉन 2, 2a x माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं इसे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा अपने पास, यहां बचेगा x, तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। इसमें अपने पास 48 और 2 50 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो 50 में डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 49, x अपॉन 2, तो ये x प्लस 1 अपॉन 2। अब यहां से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस कैलकुलेट करना रह गया अपने पास, ठीक है।